नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पप्पा जी का विसर्जन हो रहा है। तुलसी पापा जी के कान में कहती हैं और मीर कहते हैं, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रही होंगी पप्पा जी से। वो एक घर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मांगा होगा, जैसे हर औरत घर के लिए हमेशा संपन्नता मांगती है। तो उसी तरीके से मीर भी जाकर पप्पा जी से मांगना चाहते हैं। तो वो नोएना के लिए कहते हैं कि जो उसका प्यार है वो उसे वापस मिल जाए। तुलसी कहती है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें मांगना भी था तो अपने घर के लिए किसी के लिए मांगते। तो कहते तुम हो ना, सब कुछ तुम मांग सकती हो। पर वहीं पर परी और डांस कर रही है और परी एकदम से सुनील को कहती है कि तुम घर पर आ जाओ। और फिर कहती है, अब देखना माँ, आपको पता चलेगा कि आप परी का पीछा करते हो तो क्या अंजाम होता है। आज आपको पापा से डांट भी पड़ेगी और पापा आपको बोलेंगे भी। वहीं पर ऋतिक मुन्नी से कहता है कि तुम मेरा एक फ़ोटो खींचो, मैं डांस करूँगा। और वहीं पर ऋतिक के दो दोस्त होते हैं, लड़कियां होती हैं। वो कहती हैं कि ये ऋतिक किससे प्यार करता है? मुन्नी से, जो घर की काम वाली है, और उसके लिए ये कह रहा है कि वीडियो। तो फिर एकदम से ऋतिक मुन्नी के पास जाता है कि देखो ये लोग कैसी बात कर रहे हैं, क्या तुम्हारा और मेरा कभी प्यार हो सकता है? तो मुन्नी को ये सुनते ही शौक भी लगता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखेंगे क्या होगा। अब फिर उसके बाद परी से मिलने के लिए सुनील आता है और सुनील से परी कहती है कि तुम पापा के सामने ये बता दो। इधर मिहिर को परी फ़ोन करती है और कहती है, पापा आज फिर मम्मी ने मेरा, भाभी ने मेरा पीछा किया, मुझ पर शक करती हैं। वो शक उनका ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मिहिर को गुस्सा आता है और मिहिर गुस्से में नंदिनी और मिहिर तुलसी को घर पर बुलाता है एक कमरे में। कहते ये तुम लोग क्या करते हो? परी पर क्यों शक कर रहे हो? और नंदिनी, तुम्हारा तो वैसे भी यहाँ पर सारे काम हो गए हैं, अब तुम्हें अपने बेटे के पास, अपने बच्चों के पास और करण के पास जाना चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं करण से बात करता हूँ ना। पर यहाँ परी पर तुम जो शक कर रही हो और कहीं ना कहीं शक के बीज उगा रही हो, ये बहुत गलत बात है। तो नंदिनी को बहुत फील होता है। तुलसी कोशिश करती है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम नंदिनी पर। तो मिहिर कहता है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, परी भी हमारी बेटी है और नंदिनी भी हमारी बहू जरूर है, पर है बेटी जैसी। उसको भी अपना घर परिवार संभालना चाहिए। या फिर मैं करण से बात करता हूँ कि इंडिया आ जाओ, क्योंकि अलग अलग रहना सही नहीं है हस्बैंड और वाइफ के लिए। गलत फहमियाँ ज़्यादा बनती हैं और परी भी अपने घर जरूर जाएगी। इस तरीके से मीर बोलकर चला जाता है। तो तुलसी को फील होता है कि नंदिनी को बुरा लगा है। नंदिनी के लिए कहती है, तुलसी तुम घर जो छोड़कर अब जा रही हो, नंदिनी जो घर छोड़कर जा रही है क्योंकि वो पैकिंग करने लगती है, तो कहती है तुम्हें पापा की बात बुरी लगी ना? तो नंदिनी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, पापा गलत नहीं कह रहे हैं, मुझे मेरा फ़र्ज़ यही बनता है। मैं पहले माँ हूँ, बहू और भाभी बाद में हूँ। तो कहीं न कहीं तुलसी को समझ आ जाता है कि उसको मिहिर की बात बुरी लगती है। फिर उसके बाद परी के पास एकदम से सुनील आता है और कहता है कि परी, ये बताओ कि सुनील क्यों आया था? तो सुनील कहता है कि हाँ अंकल, मैं नोट्स देने के लिए आया था परी के पास। तो एकदम से वो कहते हैं, अच्छा सुनील को छोड़ कर आओ परी बाहर। और फिर कहते हैं, देखो तुलसी, तुम अगर परी पे इस तरीके से शक करोगी तो ना वो अपने घर में सुखी रह पाएगी और ना ही ये घर अच्छे से बन पाएगा। तुलसी को ये सुनते ही बहुत दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इधर सुनील बाहर आता है और कहता है कि परी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? तुम तो नोट्स अब पढ़ोगी भी नहीं। तो कहते नहीं, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर बस अब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम यहाँ से जाओ। तो फिर उसके बाद ये सब बातें जब होती हैं, उधर परी को दिखाते हैं कि वो अपने घर में, वो जो रणविजय है उसका बॉयफ्रेंड, उसको कॉल करती है और कहती है कि अब आगे से तुम मुझसे कभी बात नहीं करना, क्योंकि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो पापा समझ जाएंगे, कोई शक होगा। और मैं नहीं चाहती कि कोई शक हो, क्योंकि मेरी जिससे शादी हुई है अजय से, मैं उसको डाइवोर्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ और मैं नए नए ड्रामे करूँगी। और उधर नंदिनी बहुत परेशान है। वो कहती है कि मेरा क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो तुलसी कहती है कि बच्चों को पालना इजी टास्क नहीं है। मीर से कहती है इजी नहीं है, बच्चे कैसे कैसे कब कब क्या क्या रंग दिखा दें। तुम अभी परी को समझ नहीं पा रहे हो मीर, तुम्हें सोचना चाहिए। जब वो छोटे में भी उसको फीवर होता था ना, तो वो कितना झूठ बोलती थी। डॉक्टर भी ये कहते थे कि बच्चों को ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप बताइए क्या ऐसा सही है? उसी तरीके से वो नोइना उसके फंक्शन में आती है तो मीर उससे कहता है कि जो दो शादीशुदा लोग हैं, क्या उनमें दोबारा प्यार नहीं हो सकता है? तो नोइना को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं मीर उससे दोबारा प्यार तो नहीं कर रहा है। क्या ऐसा है?
आपको भी ऐसा लगता है कि वो किसी और के लिए बात कर रहा है? आगे ज़रूर पता चलेगा। और कहीं ना कहीं नोएना के दिल में और भी प्यार मिहिर के लिए बढ़ रहा है। क्या सच में ये सही हो रहा है मिहिर वीरानी परिवार के लिए? मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे क्या होगा, नोएना को पता चल पाएगा? क्या परी का सच सबके सामने आएगा? क्या नंदिनी घर छोड़कर विदेश चली जाएगी या वो अपने बच्चों को वापस लेकर आएगी? क्योंकि देश में, अपने देश में संस्कार बहुत है। यही वो नंदिनी चाहती है कि उसके बच्चे भी संस्कार सीखें। इसके लिए आप जुड़े रहिए अब अगले एपिसोड तक के लिए।